प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात कर रहे थे कि यूएस एड के हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि यूएस एड का इदारा बंद होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया तेजी से एक्शन ले रही है और इस एक्शन के असरात आलमी तौर पर बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस सब के क्या असरात पड़ेंगे और खास तौर पर इमरान खान ने क्या वो लेटर लिखा आर्मी चीफ को, इसके बाद क्या माहौल बदलेगा या नहीं? क्या इमरान खान ने कोई माफी मांगी है या कुछ और मुतालबा किया है? इस सारे हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिएटर फैसल मोहम्मद साहब। फैसल साहब, जरा एक एक करके बात करते हैं। एलन मस्क का एक बड़ा स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं यूएस एड के हवाले से बड़ा नाला नजर आया वो कि यूएस एड उस अंदाज से काम नहीं कर रहा। गालिबन उन्होंने बहुत सारे इशारे भी दिए इस पे। देखिए, जहां तक यूएस एड का मामला है, ये तो मैं समझता हूँ कि एलन मस्क का तो एक अपना होगा जो उनका नजरिया है इस हवाले से। ऑब्वियसली जाहिर है उनके पास बहुत सारी चीजें होंगी, और क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे अफसोस की बात है, तो उनसे कोई बात जो है छुपी हुई नहीं है। और इसमें कोई दो राय भी किसी को नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को जो एड्स जिन जिन चीज़ों के लिए मिलती है, वो वहां पर खर्च नहीं होती। अब मैं इस वक्त इस पर बात नहीं करूंगा, फिर इस पर एक बड़ा आपका वीलॉग हो फिर सकता है इस कि पे जो बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बात अगर चली बड़ी दूर तक जाएगी। जी हाँ। तो वो इसलिए उनको पता है कि ये एड जो है, जो जिस तरीके जिस मामलात के लिए दी जाती है, वो वहाँ नहीं हो रही है। और इवन दो के आपको पता है कि बहुत सारी जो पब्लिक के हवाले से, जो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए जो एड्स दी जाती है, वो भी वहां पर नहीं दी जा रही। और बल्कि वो सारे का सारा जो है एड्स कहीं ना कहीं अशराफिया के या दूसरे बड़े बड़े जो सियासी घराने हैं, उनके मफादात की वो नजर हो रही है। तो जहां तक उन्होंने कुछ बात की है उस हद तक तो दुरुस्त है। लेकिन अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या, देखिए, इसके असरात तो पाकिस्तान पे बहुत पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की जो है इकोनॉमिकल सूरत हाल इंतहाई खराब है, शदीद तशवीशनाक है। और अब बहुत सारे मामला ऐसे थे जो कहीं ना कहीं हम यूएस एड की बुनियाद के ऊपर चला रहे थे। बहुत सारे हमारे एक दो इदारे भी थे जो कि उसकी वजह से चल रहे थे। उन तमाम इदारों को के 100% उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 40% भी अगर वो चल रहे थे या 30% भी चल रहे थे, तो जब वो भी मुकम्मल बंद हो जाएंगे तो इसके असरात तो बिलाशुबा पाकिस्तान के ऊपर आएंगे। और खास तौर पे जो डिफेंस के हवाले से बातचीत की जा रही है, उसके अंदर भी कटौती, वो भी तकरीबन टोटल बंद हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, जबकि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल जो है हमारी सियासी भी खराब है, और हमारी जो बैरूनी हमारे जो बॉर्डर्स हैं, आप देखें तालिबान के साथ जो मामला हुआ है इस वक्त, तालिबान ग्रुपों के दरमियान बड़ी जबरदस्त तरीके से इख्तलाफात हो गए हैं। और जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तो गुज़िश्ता रात में सूरत हाल कुछ ऐसी है जो मुझे जी। कंधार से पता लग रही है कि वहां पर भी एक मतलब हो सकता है कि शायद दोबारा कोई खाना जंगी सी सिचुएशन हो जाए। माइट भी ये हो सकता है अमेरिका की कोशिश हो कि शायद दोबारा रीपेनिट्रेट करने के लिए उनको कोई जवाब चाहिए हो। आई डोंट नो, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन सिचुएशन बड़ी खराब है। बट तो इधर केस ऐसी में पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलात बढ़ेंगी ना, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अनरेस्ट है तो असरात तो पाकिस्तान में होंगे उसके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और फिर ऐसी सूरत में कोई इमदाद भी आपको नहीं दी जा रही। तो हालात जो है, मैं समझता हूँ कि इसके बहुत ज्यादा असरात होंगे, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में मजीद अबतर होगी, महंगाई आपकी बढ़ेगी, और पाकिस्तान के अंदर मजीद दहशतगर्दी बढ़ने का खतरा है इस सूरत हाल की वजह से। मतलब एक सवाल अभी हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल भी हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल की कीमतें बड़ी तेज हो रही हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे पेट्रोल फिर बढ़ रहा है। दैट मींस कि हम सेंस कर रहे हैं ना कि आगे हालात उतने साजगार नहीं होने जा रहे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक कवर आज ले रही है जिसको आगे शायद यूटिलाइज किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन असल में मसला है कि गवर्नमेंट ले तो रही, लेकिन गवर्नमेंट ने वो काम नहीं कर रही ना जिनको नजर आने चाहिए। मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त जो पाकिस्तान पे जो प्रेशर आ रहा है, जिन चीजों का, असल में बुनियादी तौर पर हम उन चीजों पर तवज्जो ही नहीं दे रहे हमारी जो सही। इस वक्त। लेकिन आप पाकिस्तान पे इस वक्त अगर आप देख लें, खबरें देख लें, या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें देख लें, उसमें कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि मामला ये होगा वो नहीं होगा फलाना नहीं होगा। तो जो असल जो प्रायोरिटीज हैं, उन प्रायोरिटीज पर अभी भी पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा। तो अब ठीक है, उन्होंने पेट्रोल का, देखिए, वो डीजल महंगा कर दिया। डीजल महंगा करने के बाद आपको पता है कि आज वो फिर रेलों के किराए भी महंगे हो जाएंगे, जी। जहाजों के किराए भी बढ़ जाएंगे। तो मतलब ये है कि जो थोड़ी और बहुत भी मतलब एन रमजान से पहले तो पाकिस्तान में ताजिरों को कहीं ना कहीं जवाब चाहिए होता है ना कीमतें बढ़ाने के लिए। जी, तो जवाब तो हुकूमत ने वैसे ही दे दिया कि हमने देखे वैसे पेट्रोल जवाब की दे दिया कीमतें तो बढ़ अब गई और अब हाँ, आप वहां कीमतें बढ़ा दें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे क्या सूरत हाल होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल, जैसे मैंने आपसे कहा, कि ये मामला कोई दुरुस्त नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और इनसे मामला संभल भी नहीं रहे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अमेरिका ने आपका कि यूएस एड बंद हो गई है, दूसरी चीन के साथ भी हमारे मामला, चाइना के साथ तो भी बड़ा खराब हो रहे फर्क हैं पड़ेगा जबरदस्त। यूएस एड बंद हो जाने से, अगर मैं कहूँ पाकिस्तान जी के जी, अगर। बड़ा फर्क पड़ेगा। वो इसीलिए तो गए हैं अभी, सदर जरदारी साहब भागे हुए गए हैं, आसफा भुट्टो वगैरह को भी लेकर गए, सुना आपने, वक्त वक्त भी लेके चले गए साथ।
और वहां पे जाके अब वो चीन से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ वहां से मामला दुरुस्त करने की कोशिश करें। लेकिन जहां तक मेरे बीजिंग के अंदर जराए हैं, वो ये कहते हैं कि शायद हो सकता है ये दौरा जो कर रहे हैं, इस दौरे से इनको शायद कोई खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली ये जो इस वक्त जो इन्होंने जो एक झटका मारा है, ये अमेरिका की तरफ से जो झटका लगा है, ये पाकिस्तान को बड़ा शदीद में मतलब इससे नुकसान पहुंच सकता है। तो बहुत मुतासिर फैसला एक समझाया मुझे, क्योंकि जो आप एक अजीब सी डायनेमिक्स बन रही है ना। एक जानिब अमेरिका एक अपनी प्योर कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ सामने आ रहा है, दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान की कुछ अंदरूनी मामला को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, खुश नहीं है। डोंट यू थिंक ये पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार बन चुका है मामला, कि पाकिस्तान से कैसे निकलेगा? सर, दो धारी तलवार, पाकिस्तान सैंडविच बन चुका है। देखिए मसला ये है, अब हुआ ये जैसे बताना कि आपको यहाँ पर ये जो तालिबान का मसला है, अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपने जो किया है, असल में लोगों को समझना होगा कि आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि हम जो है पाकिस्तान जो है अब कह रहा है कि हम अंदर जाके इन्फिल्ट्रेट करके टीटीपी को खत्म करेंगे। अब टीटीपी को खत्म करने के हवाले से मैं समझता हूँ कुछ पॉलिसियां इनकी शुरू से गलत रही हैं, इस पर फिर बड़ा एक लंबा वीलॉग हो सकता है। हम्म। लेकिन अब इसको, अब जिस तरह अमेरिका भी कह रहा है, ट्रंप की भी इनके की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि अफगानिस्तान से जो है असला वापस लिया जाए। अब जिस तरीके से पाकिस्तान के जो प्लान बन रहा है, जो जाके इनके खिलाफ वो अफगानिस्तान के अंदर हमला करने का जो प्लान बना रहे हैं, इस पे चाइना को शदीद तशवीश है। क्योंकि चाइना एक तरफ तो ये कह रहा है, आपको पता है कि चाइना की जब यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई, ऑलरेडी आपको मालूम है यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई, तो यहाँ पे दहशतगर्दी शुरू हो गई। तो चाइना ने फिर अपना जो है इन्वेस्टमेंट को तरफ थोड़ा सा कमजोर करते हुए, सीपैक को इतना, इस पे इतना काम नहीं हो रहा जैसे कि लोगों को बताया जाता है, तो थोड़ा सा इसने स्लो करके उसने अफगानिस्तान की तरफ, आपको पता है वहां पे उन्होंने रेलवे लाइन डाली, ताजिकिस्तान तक जा और रही बड़ी है तेजी रेलवे से लाइन, डाली है, बड़ी तेजी से काम किया वहां पे। और काम शुरू हो रहा है। तो अब वहां पर अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, और कहा अब ये जा रहा है कि इस्तांबुल के अंदर जो तालिबान की जो बैठक हुई है, उसके अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से उसको फैसिलिटेट किया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान से नाराज तो होगा। तो तो इस तमाम सर जरदारी साहब तो मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं। बल्कि मुझे एक वाकया भी याद आ रहा है, एक चीनी कंपनी गालिबन कंप्लेन भी की थी पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर के हवाले से, तो गालिबन वही मसला हल करा देंगे जरदारी साहब। कुछ वो मसला भी हल कराने गए हैं, कुछ यकीन दहानी कराने के लिए गए हैं कि भाई अगर मामला हो जाए तो हम आपको गारंटीज देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे बीजिंग से जराए बताते हैं कि शायद इनको कोई खातिर ख्वाह में कामयाबी नहीं होगी। सर अगर ये कामयाबी नहीं होती तो एक तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल अनरेस्ट, दूसरा ग्लोबल डायनेमिक्स की तब्दीली, फिर तीसरा एक मामला सिक्योरिटी का लेके, वे डू वी स्टैंड, क्या ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास? सर, पाकिस्तान के पास बेहतरीन ऑप्शन वही है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप आवाम को माफ कीजिएगा एतमाद में लें। देखिए दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, कोई भी दिफाई इदारा हो, फौज हो, सिक्योरिटी एजेंसी हो, उस वक्त तक आप काम नहीं कर सकते जब तक कि आपके साथ अवाम का एतमाद ना हो। जब तक अवाम का एतमाद आपके पास नहीं होगा तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना, उनको खुलकर खेलने का मौका मिलता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो टेररिज्म के मामला को समझते हैं, उनको पता है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने जो है जो जो इलेक्शन की रिगिंग के बाद जिस तरीके से आपने आवाम को नजरअंदाज किया हुआ है, आज भी पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो सकते हैं। आज भी अगर मामला आप चाहें तो दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा आपको कि जो हमारी असल में जरूरियात हैं, जो हमें पहले काम करना चाहिए, हमारी तरजीहात अभी भी वहां पर नहीं है, और ये इसी लेकिन वजह से हमें प्रॉब्लम। कैसे होगा फैसला? अभी चले मैं इस मुद्दे को, मैं इस पे आई जाते ना, इमरान खान साहब के मुतालिक एक खबर आई, गौहर खान साहब उसकी तस्दीक भी कर चुके हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ को एक खत लिखा। अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या इमरान खान यूटर्न ले रहे हैं? वो जो पॉलिसी एक वक्त में जो पिछले तक नजर आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी स्ट्रांग होगी, तब्दील हो रही है, माहौल तब्दील हो रहा है, या माफी मांग ली है? ये हुआ क्या है, पस पर्दा हकाइक क्या है, आप ही बता दें कुछ। देखिए आपके चैनल पे ही मैंने गुज़िश्ता दिन भी कहा था कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा राब्ते तो थे, और राब्तों में आपको राब्ते मैंने, थे तभी तो खत वहां तक पहुंचे, वरना मेरा और आपका खत तो पहुंच ही नहीं सकता वहां तक। हाँ एग्जैक्टली। तो राब्ते थे, और मैंने आपको एक लफ्ज भी कहा था, जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर भी इस वक्त स्टिक एंड कैरेट का जो है गेम चल रहा है। कुछ लोग जो करता धरता है पाकिस्तान के, जो भी ताकतवर लोग हैं, उनका उनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनके के बराह रास्त कहीं ना कहीं इमरान खान से ताल्लुकात हैं, और सही। जो ये समझते हैं कि इस मामला को अगर रिवर्स करके कर लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, आपको पता है कि हर जगह एक ओपिनियन का डिफरेंस तो होता ही है ना, हर जगह बिल्कुल होता है, हर होता है, इदारे में होता है, बिल्कुल होता है। ऑब्वियसली होता है, आपके यहाँ भी होगा, आपके इदारे में भी होगा। तो कुछ लोग जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे वो इस चीज से मुत्तफिक नहीं थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, यूएस एड रुक गई है, चीन से हमारे मामला खराब होते जा रहे हैं,
पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, बलूचिस्तान में जो मामला खराब हो रहे हैं, केपी के है जो हालात खराब हो रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए इमरान खान ने एक लेटर लिखा और बहैसियत एक आलमी मुसालहतकार के और एक या साबिका सियासतदान के तज्ज़िया निगार के, इस अप टू यू जो आप कह लें, मैं उस खत के बिल्कुल हामी हूँ उसका, मैं बिल्कुल उसकी एक हिमायत करता सवाल हूँ। फंसे में टेक्निकल सवाल है, थोड़ा लेम सही है, लेकिन हाँ, इसको जवाब दे दीजिएगा। इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा, गालिबन खुद तो नहीं लिखा होगा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, लेकिन आपको पता है सेल सलमान जिस अकबर सेल राजा ने ड्राफ्ट किया इसको, सलमान हाँ, अकबर जिस राजा सेल में वो खान साहब को रखा गया है, ने। मेरे ख्याल से तो वो खत लिखने से पहले इसका मतलब पहुंच चुका होगा कि खत में क्या क्या लिखा जाना है, तो वो सर खत लिख मतन भी तो मेरे ख्याल से पेश नहीं आई मतन होगी। भी आप आपने हंसते हंसते बहुत बड़ी बात कर दी, ये भी मैं आपकी बात को कर दूं कि मतन भी पहुंच चुका था पहले, और दूसरी सबसे बात है कि खत भी किसी के मशवरे से लिखा गया है। ये मशवरा भी आया था किसी के, भाई आप एक खत लिखे उनको, और खत के अंदर अब ये इसमें ये कि देखिए इस खत के अंदर जो ना मजमून को कुछ थोड़ा सा वो तब्दील किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खान साहब ने माफी मांगी। देखिए खान साहब ने माफी नहीं मांगी, जो मुझे पता लगा। अच्छा एक बात, एक मैं अहम खबर आपको दे दूं कि ये खत का जो है ना, ये उन्वान या मजमून या तहरीर जो कुछ भी असल जो है, वो बैरून मुल्क बैरूनी ताकतों तक भी पहुंच चुकी है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, उनको भी पता लग गया है कि ये खत क्या लिखाया गया है और क्या था और क्या तब्दीली आई है। तो उसमें जो खान साहब ने बात की उसमें उन्होंने यही कहा है, जनरल चीजें हैं जो उनके हैं कि भाई ये पी का कानून है और ये जो पार्टी के खिलाफ आप कार्रवाइयां कर रहे हैं और जो 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, कह रहे हैं इन सबको आप खत्म करें। पाकिस्तान के हालात इंतहाई खराब होते जा रहे हैं, हम फौज के खिलाफ नहीं है। देखिए ये बात तो इमरान खान शुरू से कहते रहे। अब अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान ये कहता है कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, तो आप इसको अगर माफी मांगना समझते हैं तो फिर तो ये माफी हो गई। माफी तो नहीं है, उन्होंने कहा कि हम फौज के बट खिलाफ नहीं मतलब है। एक टेक्निकली अगर मैं जायजा लूं, पिछले 15-20 दिन में 2-3 खबरें आई। गौर खान साहब की मुलाकात, जो डायरेक्ट वन ऑन वन मुलाकात हुई, अब वो चाहे जिस भी बहाने से हुई, केपीके की लाश के बहाने हुई, एक और मुलाकात का तस्करा हुआ, कुछ और मुलाकातें, फिर खत का ये आना। डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं बर्फ पिघली है? सर बर्फ पिघल रही है और बर्फ को पिघलना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अभी भी कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो तरीकाकार इन्होंने रखा है दबाव का, उस दबाव के तहत ये मामला तो दुरुस्त किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं होगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो राब्ते इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ हैं उसमें मामला हैं, और इमरान खान साहब ये कहा जा रहा है कि वो कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं। अगर वो खामोश हो सकते हैं कम से कम एक साल के लिए, तो हो सकता है कि मामला फौरी तौर पर ये निपट जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब खामोश होंगे। और इमरान खान साहब से एक बात की और भी गारंटी मांगी जा रही है कि अगर कोई बड़ा मामला होता है, क्योंकि ये अब देख रहे हैं ट्रंप की तरफ से जो मामला आने शुरू हो गए। अभी हालात देखिए ना, किसी अभी तक तो ऑफिशियली तो कुछ नहीं हुआ। आप चीजें देख रहे हैं, मिसाल पर जो सही। मिस्टर डैनी को ने ले लिया, अभी जो अपॉइंट किया स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर सहाफी हैं, वो भी हम्म। इमरान खान के बड़ी करीबी हैं। तो इनको भी हवाओं के रुख महसूस हो रहे हैं हमारे अहम लोगों को। तो लिहाजा वो भी अब कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान से कुछ इस तरीके से मामला हो जाए कि आगे इसको लेके चले। तो यकीनन कहीं ना कहीं बर्फ पिघल रही है। एग्जैक्टली आप दुरुस्त है। चले, बर्फ पिघल रही है, और अगर पिघल जाए तो इसका असर नजर भी आ जाएगा, और अगर नहीं पिघल रही तो भी वाजे हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे आम सवाल आते हैं इमरान खान सिंह साहब की रिहाई को लेके। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। फैसल साहब, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का और आपकी कीमती राय का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।